दीपिका, अगर बात की जाए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, सरकार जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है और यही कारण है कि तमाम जो इसको लेके कह सकते हैं कि कर्मचारी यूनियन को पीएम मोदी ने खुद बुलाया है, उनसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो को लेकर कहीं एक राजनीतिक मुद्दा के तौर पर देखा जा रहा था। कई ऐसी राज्य सरकारें थी जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की दोबारा से, और कहीं ना कहीं देखा गया कि राजनीतिक फायदा उनको हुआ। चाहे आप हिमाचल की सरकार की बात की जाए, चाहे अलग अलग सरकारों की बात किया, तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है या बहुत ही खास मुद्दा है। और यही कारण है कि बीजेपी भी इसको लेकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि तमाम घटकों से इससे बात की जा सके, उनसे जाना जा सके कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में उससे लाभ हो सके और जो सिक्योरिटी सरकारी गवर्नमेंट के तौर पर रहती है तो उसके पेंशन को लेकर किया जा सके कि उससे लाभ हो सके सरकारी कर्मचारियों को। तो उसी को देखते हुए पीएम ने आज बड़ी लोगों को बुलाया है, बड़ी बैठक होगी और कोशिश की जाएगी, तमाम संगठनों से बात की जाएगी इसमें कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जिंदगी में आगे बढ़ावा हो सके, फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर हो सके गवर्नमेंट सर्वेंट और इससे सीधा फायदा हो सके। तो यही कारण है कि उसको लेकर संगठन के नेताओं को बुलाया गया है। केंद्र सरकार तो इनिशिएटिव लेगी ही, ये आज दिख ही रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद मोदी सरकार का बड़ा कदम आया आप सबके सामने। देखिए यूपीएससी, जानिए इसके फायदे और कब से लागू होगा। देखिए 1 अप्रैल से लागू हो सकती है यूपीएससी, जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एनपीएससी में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होती है। वही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएससी लागू होने के बाद सरकार का कंट्रीब्यूशन या अनुसंधान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। देखिए देश के आम बजट यूनियन बजट 2025 आने वाले हैं और 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संसद में पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारी के लिए आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएससी को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही इस बात का ऐलान भी हो गया है कि ये नई पेंशन स्कीम किस तारीख से लागू की जाएगी। देखिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएससी। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त 2024 में यूपीएससी का ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम योजना एनपीएस के बीच संतुलन बनाते हुए लॉन्च किया गया था, जो कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ग्रांटेड पेंशन प्रदान करती है, जो कि उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करने में मददगार हुए। देखिए किन कर्मचारियों पर होगी लागू। पीटीआई के मुताबिक एनपीएससी के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएससी के ऑप्शन को चुनते हैं। देखिए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएससी के तहत यूपीएससी विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएससी विकल्प के बिना एनपीएससी जारी रख सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएससी की चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत यानी पॉलिसी चेंज फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। बताते आगे कि सरकारी खजाने पर बढ़ेगी इतना बोझ। देखिए कितने सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकती है। देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते 24 अगस्त 2024 को यूपीएससी का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारी शेयर की थी। इसके मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम एनपीएससी में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होती है। वही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएससी लागू होने के बाद सरकार के ये कंट्रीब्यूशन या अनुसंधान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% फीसद होगा। इस हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले अतिरिक्त बोझ पहले साल 250 करोड़ रुपये हो सकता है। देखिए यूपीएससी में क्या क्या है खास। केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी का लाभ मिलेगी, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस तय पेंशन महंगाई राहत एनडीए का लाभ भी जोड़ा जाएगा। ठीक कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक युक्त सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपये दिए जाने की संभावना है। देखिए नई स्कीम के अन्य और बड़े लाभों के बारे में बताएं तो यूपीएससी के तहत ग्रेजुएट के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने
6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी के अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।